पहले तो आप सबको रोही की जानिब से ईद मुबारक। कोरोना के दिनों में ये तीसरी ईद है, तो इस ईद में जो सबसे पहला हमारा पैगाम होता है वो यही होता है कि अपने आप को घरों में रखें, महफूज रखें। ईद की खुशियाँ तो हम सब ने मनानी हैं और अपनों के बगैर ये खुशियाँ अधूरी रहती हैं, लेकिन इस सब में हमें उन सब की जो ज़िंदगियाँ हैं उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन जब हम ईद की बात करते हैं और हम ईद मिलने की बात करते हैं और ये मीठी ईद है और मीठी ईद के ऊपर हम मीठे मीठे लोगों से मिलते हैं, तो बहावलपुर की अगर हम बात करते हैं, रियासत की बात करते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे मीठे लोगों से भरी हुई है। तो उनमें से एक नाम ऐसा है मलिक आमिर साहब का, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इस वक्त चेयरमैन बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके घर ईद मिलने उनसे पहुँच चुके हैं। सर, आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जनाब, और बल्कि पूरे हरियाणा बहावलपुर को ईद मुबारक। ईद इस तरह की तो नहीं है जिस तरह की हम लोग मनाते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ईद अगर हम लोग अपने SOPs को फॉलो करते हुए मनाएंगे तो शायद इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे वो दोबारा वही वाली ईदें और वो सब कुछ शबरातें और बरातें वो सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ये बताएं कि ईद की खुशियाँ हैं, ये तो अपनों के साथ होती हैं। खासतौर पर जब हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर ही जो मिलने बुलाने का, गले मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो आज हमने उस चीज़ को थोड़ा सा मिस किया होगा, तो एक जो रवायती जोश जज्बा था वो हमें कहीं मफसूद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसी मैं समझता हूँ कि ये ऐसे हमें ख्याल रखना भी चाहिए कि जब हमारे साथ एक ऐसी मोदी बीमारी ने अटैक किया हुआ है इस मुल्क के ऊपर, तो हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए कि हम लोग मिलने मिलाने के, हाँ ठीक है, हम लोगों के दिल में प्यार वही है, हम लोगों के अंदर जज्बा वही है ईद मनाने का। तो अगर हम लोग उसमें जफ्फियाँ नहीं डालेंगे और लोगों को उस तरीके से प्यार नहीं कर सकेंगे तो इसमें कोई, मैं समझता मुज़ाहिका नहीं है। हमारे दिल में वो प्यार मौजूद है और आपके चेहरे पे वो प्यार नज़र आता है, वो आंखों से छलकता है। बिल्कुल देखिए, हमारे अंदर आपके लिए इतनी अपनाइयत है, लेकिन वबा ऐसी है कि हम उसका इजहार अमली तौर पर नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ईद की अगर हम बात करते हैं तो आपको अपने बचपन में ऐसी कौन सी याद है पहली जो आपको याद हो? आपको माशाल्लाह काफ़ी एज हो गई है, आपकी बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, आपको अगली नस्ल आपकी माशाल्लाह हमारे सामने है, तो आपको अपनी जो पहली ईद है जो आपको होश था वो कैसी याद है कि आप बचपन में कैसी ईद मनाते थे? मैं समझता हूँ वो जो ईदें थी ना, वो उसकी तो कोई मिलाप हो नहीं सकता। हर आने वाली ईद जो होती है उसमें वो जो हमारे बचपन की जो होती थी उसकी कोई कंपैरिजन है नहीं। वो ऐसी खूबसूरत ईदें होती थी कि जब आप पूरा साल उस ईद का इंतज़ार करते थे। ठीक है, रमज़ान शरीफ के महीने में आपको यानी कि बचपन से ही हमें हमारे घर में जो रोज़ा रखने का बड़ी पाबंदी होती थी। वाले शबरात का इंतज़ार होता था। शबरात में बड़े हम लोग यानी कि एक दूसरे के घरों में जाके चीज़ें बांट के और चीज़ें बना के, मीठी चीज़ें बना के शरबत दे के आते लेनी और मुबारकें देनी लोगों को। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये थी कि फिर ईद के लिए मैं समझता हूँ कि मेरी जो बचपन की ईदें थी वो इतनी खूबसूरत थी कि हम लोग सारे कज़न एक अपनी नानी अम्मा के घर इकट्ठे होते थे। हमारे दादा अब्बू वगैरह जो थे वो बहुत हमारे यानी कि मेरी पैदाइश से पहले फौत हो गए थे। आपका जो मरकज़ था ननिहाल था? ननिहाल मरकज़ बना हुआ था, जहाँ पे हम लोग जाके, और मैं समझता हूँ कि सबसे ईदी लेना ही, ठीक है ना, ईदी का इंतज़ार। हाँ, उन दिनों में ईदी जो होती थी वो 10 रुपये होती थी, 5 रुपये होती थी। आपके दौर में 5 रुपये 10 रुपये ऐसे मिलती थी, बिल्कुल हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि मेरे जो नाना अब्बू वगैरह थे वो बड़े अच्छे यानी कि लैंडलॉर्ड थे यहाँ के, खैरकोट टांगी वाली में उनकी रकबा था, ज़मीनें थी, तो उनसे हमें ज़्यादा ईदें मिलती थी। उसके बाद उम्मीद भी रखी जाती थी। लाडले वाले बच्चों में से मतलब लाडला बच्चा होता है ज़रा 5 रुपये ज़्यादा ले जाता था। मैं ख़ास तौर पे लाडला बच्चों में इसलिए था क्योंकि मैंने मैट्रिक तक अपनी नानी अम्मा के पास मैं रहा हूँ। तो मेरी नानी अम्मा के जो है मेरे मामू थे वो एक ही थे, तो नानी अम्मा ने जो और नाना अब्बू ने मुझे बेटा बना के रखा हुआ था और मैंने मैट्रिक तक मोस्टली टाइम अपनी नानी अम्मा के घर में गुजारा। और वहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल आपने एंजॉय किया, कुछ नए कपड़े जो हैं वो बेहतरीन बन रहे हैं, नया जूता लिया जा रहा है। सलीम शाही खुस्सा बड़ा मशहूर होता होगा उस टाइम, मेरा ख्याल है कि वो लेते होंगे इसके ऊपर आप। बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए हमेशा वो खुस्से भी होते थे और शावरी चप्पलें भी होती थी, ठीक है ना। ये भी आपको पता है हमारी इस रियासत का और इसमें यानी कि एक रंग था शावरी चप्पल का भी। तो यहाँ की जो शावरी चप्पल होती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ से डीजी खां की जो नौरोज़ी चप्पल वगैरह है वो यहाँ पे आया करती थी, इंट्रोड्यूस थी। हाँ जी, तो बहरहाल यानी कि बचपन की ईद का तो कंपैरिजन है नहीं। उसके बाद सर ये हर बंदा कहता है कि मेरा बचपन बड़ा प्यारा था,
تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا بچپن ہی پیارا لگتا ہے؟ جوانی کیوں نہیں پیاری لگتی؟ جوانی تو حالانکہ کہتے ہیں جوانی تو بڑی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کیوں نہیں پیاری لگتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عمر کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. بچپن جو ہوتا ہے وہ اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی پریشانی کوئی نہیں، اور پریشانی کوئی نہیں ہوتی، جواب دہی کوئی نہیں ہوتی. اور جب جوانے میں آتے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم لوگوں نے جوانے میں بھی اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارا. ہم لوگ مطلب کرکٹ میں بہت ان تھے، کرکٹ کھیلتے تھے بہاولپور کے اندر، اور پڑھائی میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک تھے. تو اس لحاظ سے جوانی میں بھی ہم لوگوں نے پوری طرح انجوائے کیا اپنی لائف کو. لیکن بچپن کا کمپیریزن کوئی نہیں کر سکتا. عیدوں کے اوپر عیدیں صرف بچوں کی ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. آپ نے کبھی ایسا ہوا کہ کبھی اپنا پسندیدہ جوتا لے کے آئے ہوں، پسندیدہ سوٹ لے کے آئے ہوں، اور رات کو چاند رات کو آپ کے پاس آیا ہوا اور آپ کو نیند نہیں آئی کہ صبح میں یہ پہننا ہے؟ کوئی اس طرح کا اشتیاق ہوا آپ کو؟ کوئی اس طرح کا ایسا بہت ہوتا تھا. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کوئی بھی ایک نئے ڈیزائن کی کوئی شرٹ آتی تھی تو ہم لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ اگلے دن جو ہے نا ہمارے ابو نے آنا ہے. ابو کی پوسٹنگ ہوتی تھی ڈفرینٹ شہر میں، تو جب وہ آتے تھے تو ان کو خواہش ظاہر کی جاتی کہ جناب ہم لوگوں نے وہ اس قسم کی شرٹ آئی ہوئی ہے تو مجھے یہ لینی ہے. ہاں تو وہ پوری رات واقعی میں وہ شرٹ کے خواب آتے تھے. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب بچپن میں جب آپ کے لیے جو پہلا سائیکل ہوتا تھا اس کے آپ کو خواب آتے تھے کہ جی میں نے صبح سائیکل پہ چلانا ہے، سائیکل میرا آئے گا، نیا سائیکل ہوگا، میں اس پہ چلاؤں گا، اس کو چلاؤں گا اور اس پہ دوستوں کے پاس جاؤں گا. پھر دوسری دفعہ دوسری اسٹیپ کے اوپر موٹر سائیکل کے لیے اس طرح ہوتا تھا. اور پھر ہاں جیسے جیسے بندہ اپنی یعنی کہ عمر بڑھتا جاتا ہے اس کی پرائرٹیز چینج ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کبھی ایسا ہوا تھا کہ کسی درزی نے آپ کو سوٹ نہ دیا ہو اور آپ نے ادھر روکے گزار دی ہو؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہو، کیونکہ عید کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ایڈوانس میں سب کچھ تیار کر کے رکھتا تھا. کوئی چیز رہ نہ جائے پیچھے. ہاں رہ نہ جائے پیچھے، بالکل. تیار کر لیجیے. آپ نے اپنا زمانے کا اور خاص طور پر جو پڑھائی کا جو آپ نے اپنا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ اپنے ابراڈ گزارا ہے. نہیں میں نے یہاں پہ سوری میں کاٹ رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ بھی گزارا ہے. میں نے ایسے اپنا تعلیمی کیریئر جو اسٹارٹ کیا تھا وہ میں نے میرا عباس شاہی اسکول تھا کیونکہ یہاں کی کرکٹ کی ٹیم اچھی تھی. عباس شاہی اسکول کے بعد میں نے کچھ عرصہ ایس کے اسکول میں بھی پڑھا 1-2 سال. اس کے بعد ایس سی کالج کے بعد پھر اسلامی یونیورسٹی میں نے ماسٹرز کیا لائبریری انفارمیشن سائنسز میں. اس کے بعد میں 1994 میں ابراڈ چلا گیا جہاں سے میں نے پھر ماسٹرز کیا اپلائیڈ لنگوسٹکس میں یونیورسٹی آف ایسکس سے. باہر کی عیدیں کیسی ہوتی تھی؟ وہاں پر اپنا بھی یاد تو آتی ہوں گی، چھپ چھپ کے آنسو تو بہاتے ہوں گے پھر آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے باہر کی عیدیں اس لحاظ سے تو نہیں ہوتی تھی جس طرح کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر عیدیں گزارتے ہیں. نہ نیا سوٹ، نہ یار، نہ دوست. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. بس جانا تھا، نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھنے کے بعد کبھی کبھی تو نماز کے بعد ہم لوگ اپنے کام پہ چلے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے کیونکہ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ ایک اسمال ٹاؤن تھا کولچسٹر، وہاں سے ہم لوگ لندن چلے جاتے تھے دوستوں کے ملنے اور دوستوں کے پاس جا کے ان کے ساتھ، یا کبھی جا کے اپنا ریجنٹ ماسک ہوتی تھی بہت بڑی ماسک، وہاں پہ جا کے ادھر عید کی نماز پڑھتے تو وہاں پہ سب دوستوں سے بھی ملاقات ہو جاتی. تو وہاں کی عید بیسیکلی ایک اس لحاظ سے آپ انجوائے نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں جس طرح آپ عید کو انجوائے کرتے ہیں کہ آپ کو سب لوگ ملنے آتے ہیں، دوست آتے ہیں، اپنے بہن بھائی آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں اور گھر میں کھانے بنتے ہیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان باہر کے ملک میں ضرور مس کرتا ہے. تو جب آپ وہاں پہ مس کرتے تھے گھر والوں کو تو کیا کرتے تھے؟ ان کو کال کرتے تھے یا اس ٹائم خط لکھتے تھے یا ان کی یاد میں کھانا بنا کے کھاتے تھے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ ایگزیکٹلی ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ ٹیلی فون پہ موسٹلی بات ہوتی تھی ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. لیکن میری کیونکہ بہن بھائی موسٹلی اور میرے ان لاز میں سے موسٹلی فیملی جو تھی وہ وہیں پہ رہتے تھے لندن میں، تو ان سے تو وہیں ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن والدین بھی اکثر جو ہے نا عید وہاں پہ کرتے تھے. لیکن جب وہاں پہ نہیں آتے تھے آ سکتے تھے یا نہیں آتے ہوتے تھے تو پھر ہم لوگ ان کو ٹیلی فون کے اوپر ان کے ساتھ کرتے تھے. لیکن بڑی اداسی یہی ہوتی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ عید نہیں گزار سکے. بالکل جی، ماں باپ کے بغیر عید کا تصور جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے جو والدین ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. تو یہ ہماری دعا ہے. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں مزید اور کون کون سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور کون کون سے لوگ جو ہیں ملک صاحب کو عید ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات آج اس گھر میں میٹھا کیا بنا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں گے. لیتے ہیں بریک.
वेलकम बैक। हम बातें कर रहे थे ईद की, और जब हम ईद की बात करते हैं और शायद जिसके साथ भी करते हैं तो एक तो उसको ईद के ऊपर अपना बचपन ज़रूर याद आता है। पहली ईदी क्या मिली थी इसके बारे में बातें होती हैं, ख़ानदान में वालिदैन के साथ शॉपिंग कैसे की थी, ये तमाम तर चीज़ें याद आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी याद आती है, वो होती है कि ईद के बाद ईदी अपने यारों के साथ कहाँ खर्च की थी। ये सबसे मज़े की बात होती है कि आखिर वालिदैन से ईदी तो बटोर ली, किसी ने 50 लिए, किसी ने 60 लिए, किसी ने 100 लिया, किसी ने 200 लिया, लेकिन ये बड़ी अमाउंट होती थी एक ज़माने में। अब तो शायद बच्चे भी ना लें इतनी ईदी, लेकिन ये तब बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। लेकिन ये ईदी कहाँ खर्च की जाती थी। इस तमाम तर ईदी के लिए जो सबसे बेहतरीन लोग होते थे वो होते थे यार होते थे। तो आज मलिक साहब के जो यार दोस्त हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, तो आज जो इनके बचपन के सीक्रेट हैं वो इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो बड़े शाहजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजी, आप बताइएगा थोड़े से ज़रा कैसे मलिक साहब के साथ आप ज़रा ईदी खर्च किया करते थे और बड़े अच्छे तरीके के साथ आप उसको हेल्प किया करते थे इनको, और अपना भी बताएं, उनका भी बताएं। मलिक साहब के साथ बचपन से घर वाला ताल्लुक़ था, तो हमारी कोशिश होती थी कि जैसे ही नमाज़ पढ़ें और हम घर के मसरूफियात से फारिग होते सब दोस्त गेट टुगेदर हो, और उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम सारे दोस्त लंच इकट्ठा करें। अच्छा। एक ही जगह पे बैठें, किसी एक दोस्त के घर बैठे या किसी एक दोस्त के घर शुरू से। अभी तो मतलब वैसे ही माहौल ऐसा नहीं है कि मतलब बंदा आउटसाइड में जा सके, लेकिन अभी भी मतलब वही दिन और वही यादें कि मतलब जिस तरीके से पहले होते थे। और आज मैं समझता हूँ कि फिर भी मतलब कई दोस्त ऐसे हैं जो इधर मिलने आ रहे हैं और आपस में बैठ के अपनी पुरानी यादें और पुरानी बातें जो हैं वो दोहराते। जब आप बताएं कि जब ईद इकट्ठी होती थी तो उसमें सबसे पहले क्या माइंड में होता था कि क्या लेना है। जैसे मुझे याद है कि जो हमारा टाइम था, अभी भी खैर है लेकिन अब वो वाला तो नहीं है, तो मुझे ये बड़ा क्रेज़ होता था कि मैंने जाके पिस्टल लेना है जाके। तो आपके माइंड में क्या होता था कि आपने ईद इकट्ठी करके क्या लेके आना सबसे पहले? बस उसमें हमारी यही होती थी कि ईदी जो इकट्ठी हो जाए, अगर ज़्यादा ईदी इकट्ठी हो जाती थी जो हमारे टारगेट से बब होती थी, तो फिर बंदे की ख्वाहिश होती थी कि फिर एक आध जूता और नया रह के रख जाता कि फिर अगली ईद पे वो पहन लेंगे। तो अगर ईदी जो पूरी सुलझती थी तो फिर आपस में जिस तरह दोस्त डोनेट करते थे तो वो करके कोई अच्छा सा डिनर कर लिया, या ईद के 2-3 बाद कहीं आउटिंग कर ली। अच्छा मलिक साहब, आप बताइएगा ज़रा कि आपकी ईदी कैसी रहती थी, आप ईदी कहाँ खर्च करते थे अपनी, और दोस्तों के साथ जो सबसे पहला प्लान होता था आपका लंच के बाद वो क्या होता था? जब से भी हम लोगों ने होश संभाला है और उसके बाद हम लोग जब जवान हुए तो उसमें हमारा एक ही चीज़ होती थी कि सबसे पहले हम लोग जाते थे शाह साहब के घर, शाह जी के घर जो है ना, इनके घर में जाके उनकी वालदा ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिश होती थी जो कि होती थी चने और सेवियाँ, और उसके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चटनी होती थी कि जिसको खाए बगैर हमारी ईद पूरी नहीं होती थी। मतलब वो लाज़मी थी आपकी ईद का खासा था वो। मैं कहता था कि वो ऐसी चीज़ होती थी कि जिसको खाए बगैर हमारी ईद होती नहीं थी। मतलब कि आपकी ईदी शादी के घर से वो हो जाती थी हमारी ईदी। उसके बाद ईदी के बाकी ये जैसे शादी ने भी फरमाया कि हम लोग सारे इकट्ठे होके फिर हम लोग आपस में कंबाइंड एक डिनर करते थे, या हम लोग किसी जगह कोई पिकनिक पे चले जाते थे। तो यही इस किस्म की चीज़ें होती थी। और मैं समझता हूँ कि उस दौर के अंदर जो ईदें होती थी वो इतनी मसरूफ़ होती थी हम लोगों की कि पता नहीं चलता था कि पूरा दिन, बल्कि 3 दिन गुजर जाते थे। वो तीनों दिन ईद बनाई जाती थी, छुट्टियाँ कम पड़ जाती थी। बिल्कुल ऐसे। अब तो लोग कहते हैं कि सबसे पहला काम है ईद की नमाज का, नया सूट पहन के सोने का होता है, तो तब सोने वाला रिवाज होता था? सोने वाला रिवाज तब नहीं होता था। मैं नहीं समझता कि हम लोग ईद सुबह जब पढ़ने के बाद कोई नहीं सोता था, ठीक है ना। सारा दिन घूमना फिरना, दोस्तों के साथ गप्पें करनी और दोस्तों के साथ बैठ के मतलब खाने को एंजॉय करना ख़ास तौर पे। और मैं कहता हूँ छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी, और लेकिन वो बहुत खूबसूरत होती थी, ठीक है ना। आज की तरह नहीं है कि हम लोगों के पास टाइम की किल्लत है, हम लोगों के पास मिलने मिलाने की किल्लत है, लेकिन शुक्र है खुदा ताला के कि हम लोग अभी भी सब ईद पे मिलते हैं वो सारे दोस्त जो है ना। यकजहती है आपकी दोस्तों की, बिल्कुल जो वही दोस्त जो पहले थे बचपन के थे वही आज भी वही दोस्त हैं। इतने सारे सीनियर्स के दरमियान एक यंग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ज़ोहैर साहब, ये बताएं कि आप अपनी ईद जो है कैसे गुजारते हैं अपने दोस्तों के साथ? मलिक साहब के पास आए हुए हैं, बाकी दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं आप, तो कैसा लगता है जब एक नौजवान शख्स सीनियर्स के दरमियान बैठता है और उनकी ईद की बातें सुनता है, उसको कंपेयर करता है, यार हमारी ईद में शायद कुछ चीज़ें मिस हैं, तो एक ख्वाहिश पैदा होती है कि काश कि हम भी वैसे ही ईद गुजार सकें जैसे ये लोग गुजारते थे। अब पहली बात तो ये कि मैं अपने बड़ों से बहुत सीखता हूँ,
اور میں کہتا ہوں ہر کسی کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم مطلب کہ گر کے سیکھتے ہیں، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ مطلب کہ ان سے سیکھیں، ان سے نالج ان سے لیں. تو باقی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو عید ہوگی تو یہ بڑی گھر میں بوریت والی ہوگی، گھر میں رہیں گے. ایک بہت پتہ ہے آپ کو کہ کرونا کی وبا چل رہی ہے تو کہیں باہر جائیں گے نہیں، لیکن انکل نے بڑا اچھا سیٹ اپ کیا، ہم یہاں پہ آئے اور بیٹھے یہاں پہ گپیں لگائیں، جو عید کا ایک بوجھل پن نظر آ رہا تھا وہ ایک لائٹر وے میں چلا گیا. بالکل کافی اچھا، بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ ہم نے کافی انجوائے کیا. یہ ایک نیا مرحلہ آپ کے اوپر آ گیا ہے کہ آپ یہ بڑوں کی کیٹیگری میں آنا سٹارٹ ہو گئے ہو، اور وہ جو ایک بچوں والی ہمجولی ہوتی ہے، وہ جو ایک وہ کلانچے بھرتے ہیں بچے، اس کی لائن میں سے آپ باہر نکل آئے ہو. تو آپ اپنے اس بچپن کو یاد کرتے ہو کہ جب جہاں دل کیا اٹھ کے وہ خواتین والی سائڈ پہ گھس گئے، جب دل کیا تو مردوں کی طرف آ کے بیٹھ گئے، جب دل کیا اٹھ کے باہر بھی چلے گئے، کہیں آپ نے دہی بڑے کھائے، کہیں گول گپے کھائے، کہیں چنا چاٹ کھائی. تو وہ گھر کی چیزیں حالانکہ بہت اچھی بنی ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کے وہ ریڈی والی چیزیں کھانے کا جو ایک شوق ہوتا ہے، تو اس سے جب باہر نکل کے وہ ایک سوفسٹیکیٹڈ بندہ باتیں کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انکل موہت میرے اس بات سے ایکسیپٹ کریں گے کہ دل جو ہے نا وہ بچہ ہی ہونا چاہیے. انکل سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ ان کا دل بھی بچہ جیسا ہی ہے، میرا بھی دل بچہ جیسا ہی ہے، تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. کہ وہ گول گپے کھائیں جا کے، وہ ریڈی ہم ابھی بھی کھاتے ہیں، ابھی بھی چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے. شاہ جی بوڑھا ہونا چاہیے. شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ جی کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کا دن کیسا گزارا ہے آپ نے؟ کہاں سوئیاں کھائی ہیں، کہاں کھیر کھائی ہے، کہاں آپ نے شیر خرما کھایا ہے؟ بس سب سے پہلے سارے دوست پہلے ہمارے گھر ہی آتے ہیں سارے نا، یہیں پہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں سارے، تو وہاں پہ پھر بنا ہوتا ہے شیر خورما وغیرہ، چھولے وغیرہ، تو کافی مزہ آتا ہے سارے شروع سے، یعنی کہ جب سے پوائنٹ یہی چل رہا ہے، یعنی کہ ہمارے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر آگے نکلتے ہیں، سارا دن ہلا گلا مستی موج مستی، بڑا مزہ آتا ہے. بالکل مطلب پہلا حصہ جو ہے دن کا آپ کے پاس گزار لیا گیا ہے اور دوسرا حصہ گزارنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تمام لوگ. دوسرا پھر ان کے پاس آ گیا. صحیح. مطلب آج کا دن ایک حساب سے وہ بھی چٹکیوں میں ہی گزر گیا ہے اور پتہ نہیں چلا آج کے دن کا. بس تھوڑا سا ایس او پیز کو بس کہتے ہیں پرے ہاں بیٹھے رہے، وہ والا حساب گلے جلے نہیں مل رہے، دور ہی ہے، لیکن پھر بھی تو آپ بھی پھر 2 سال بعد بھی عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ایسے کر. تو وہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جو علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں وہ ایک بات بسی ہوئی ہے کہ عید گلے ملے بغیر، ایک دوسرے کو ملے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. تو اب اپنی اپنائیت کا، اپنے پیار کا اظہار بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. تو کیسے کرتے ہیں اظہار آپ؟ کیا بچوں کو زیادہ نوٹ دے کے اظہار کرتے ہیں، بڑوں کو بس ذرا پیار سے دور سے ہی ایسے ہاتھ بس وہ چس نہیں آ رہی، کہنا وہ چس والی بات نہیں ہو رہی، کہہ رہا کہ گزارا ہو رہا ہے، ڈر کے ساتھ لگ رہا ہے چلو یہ کہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی اور کو نہ ہو جائے، جب بندہ پرہیز کر رہا ہے. لیکن گلے ملنا ہمارا جیسے ہے مسلمانوں کا ملنا، ہاتھ ملانا، اس میں مزہ ہی ہو رہا ہے، وہ چیز نہیں رہے گی نا. وہ ایک جو ایک روایتی سکون ہے، روایتی جوش جذبہ ہے، وہ ایک الگ چیز انکمپلیٹ ہے نا، فل ان دا بلینک وہی چل رہا ہے. بالکل صحیح، مزہ نہیں آ رہا. بالکل ملنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، مزہ آتا ہے. کافی دیر بعد ملتے ہیں کئی لوگ، کتنے عرصے بعد میں عید پہ اکٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ عیدوں کے اوپر ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، رشتے دار بھی آ جاتے ہیں، کافی سب اکٹھے ہوتے ہیں، بھائی بہن وغیرہ، ایک گھر میں اکٹھا ہونا، کھانا کھانا، بڑا موج مستی، مزہ پتہ نہیں چلتا. بالکل لنگڑیال صاحب بھی موجود ہیں ہمارے. لنگڑیال صاحب بڑے ایس او پیز کے ساتھ فاصلہ رکھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماسک بھی پہنا ہوا ہے، سارا دن آپ اسی جو ہے روش کے اوپر چلتے رہ گئے ہیں. تو آج لوگوں نے کتنا عمل کیا ہے ایس او پیز کے اوپر؟ پہلے تو ہمیں ایس او پیز کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد ہم عید کی باتیں کریں گے. لیکن ایس او پیز کے حساب سے تو آج سب نے بہت اچھا کیا ہوا ہے، اپنے سینیٹائز کر کے لوگ آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سب نے ماسک بھی ڈالے ہوئے تھے، سب نے نماز بھی صحیح سوشل ڈسٹینس پہ پڑھی گئی ہے، اور بالکل صحیح کیا ہے، جیسے حکومت نے کہا ہے ویسے ہی سب نے عمل کیا ہے. اور جو ہم آج جو اکٹھے ہوئے ہیں سارے دوست بھائی، تو ملک صاحب کے گھر، اور یہ ہمارے روایتی، پہلے تو شاہ جی کے گھر جاتے ہیں پہلے، کیونکہ ان کے بزرگ جو ہیں، والدین جو ہیں، ان کے محبت سب سے زیادہ ہے. یہ وہ تو بڑی باتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں. یہ ہو گیا، ڈیو ہو گیا، میں نے آپ کے گھر آنا ہے، اور وہ جو سوئیاں ہیں، وہ چٹنی ہے، وہ میں نے کھا کے جانی ہے آپ کے گھر، اگر ابھی تک برقرار ہے وہ روایت. سر حاضر جی سر، سوری آپ کی بات کر رہی ہوں. اور یوں ہے کہ شاہ جی کے بعد پھر ملک صاحب کے گھر، یہاں پہ قیام ہوتا ہے، پھر سمجھ یہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے، یہاں پہ رہا جاتا ہے، گپ شپ لگائی جاتی ہے، عید ملن ہو جاتی ہے، عید ملن ہے. اور آج کیونکہ فی الحال جو 2 سال سے دوسرا سال چل رہا ہے، تو ہم وہ جو عید ملن پہلے ہوا کرتی تھی
वो तो नहीं होती। अब मिलते हैं तो दिल पे हाथ रख के मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बस दूर से सलाम हो दूर गया। से सलाम ईद है, मुबारक भी दूर से ही ये हो दूर से हो रही है। वो जफियाँ नहीं डल सकती, वो प्यार नहीं हो सकता, लेकिन आँखों का प्यार तो है ना जी, भाइयों के साथ तो इसी तरह रहता है, उसको कम नहीं किया जा सकता। तो हम SOB के साथ हम अपने भाइयों के पास आए हुए हैं और मज़ा आता है। अपनी मोहब्बत का सबूत आपने यहाँ पर आके दे दिया है और साथ में दिल पे हाथ रख के ये कह दिया है कि मैं हुकूमत की बात भी मान रहा हूँ और साथ में सेहत का ख्याल भी रख रहा हूँ। बिल्कुल जी, मैं तो देखें जी, SOB अगर नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। SOB पूरे कर लेंगे चाहिए। अपने आप सेहत की है तो हर चीज़ है। तो मलक साहब ने भी माशाल्लाह यहाँ पे सारे SOB किए हुए हैं। हाँ, पिछले साल भी इन्होंने किए थे, इस साल भी उतना ही किए हुए हैं। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे। और ये हमारे वो दोस्तों में से हैं जिसको बचपन से कहते हैं ना जी, चड्डी फ्रेंड जिसे कहते हैं, वो यार गार है जो यार निकर फैलो है ये आपके सारे। बिल्कुल जी। तो माशाल्लाह जी हम सारे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, भाइयों से बढ़ के। भाइयों से बढ़ के हैं जी। ये सबसे मैं कहता हूँ कि हासिल गुफ्तगू है आज की, ये जो हमारी गुफ्तगू है आज की, ये जो हमारी महफिल है, इसका तमाम दोस्तों से हमने यहाँ पर बातें की हैं और वाकई इनकी जो बाउंडिंग है आपस की, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी पुरानी यारियाँ हैं, कितने जो गहरे इनके आपस में मुरासम हैं, वो तमाम के तमाम हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं अपने मुरासम की, यही हमारी रवायत होती थी जो कि हमारी मशरक़ की, इस कल्चर की जो हमें लेके चलती थी और जिसको हम कहते थे कि ये हमारी अपनी रवायत है जिनको हम साथ साथ लेके चलेंगे। और यही रवायत हमारा जो है असासा है, जो कि अफसोसनाक बात है कुछ हद तक ख़त्म हो रही है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, जिसकी वजह से हम मशरक़ी कहलाते हैं और मशरक़ियत हमारे अंदर बाकी है। और जब हम मशरक़ियत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फैमिली सिस्टम की। तो फैमिली के अंदर कैसा जो है हमारा जोश जज्बा पाया जा रहा है और फैमिली के अंदर मलिक साहब कैसे अपनी ईद गुजारते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारी जो मशरक़ी फैमिली है उसके बारे में जानते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त फैमिली टाइम शुरू हो चुका है। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी है, अपने बारे में बहुत कुछ बताया मलिक साहब ने, दोस्तों के साथ भी मिल लिए हैं, खाने भी इकट्ठे खा लिए हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात होती है कि फैमिली को टाइम देना होता है, वो इस वक्त शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं फैमिली की, तो मेरा ख्याल है कि अब त्यौहार रह चुके हैं सिर्फ जब तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर किए जाते हैं और अपनी बातें मनवाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं और तमाम लोग बैठते हैं, कहके लगाए जाते हैं, ईदी की बातें होती हैं, ख़वातीन चूड़ियों की बात करती हैं, अपने जोड़े की बात करती हैं, मेहंदी की बात करती हैं, तो तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। तो इस टाइम मलिक साहब का जो पूरा ख़ानदान है माशाल्लाह, काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हैं, तमाम के तमाम, तो वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो फ़र्दन हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर शाम का टाइम हो चला है एक हिसाब से, तो अब कैसा लग रहा है उनको, इकट्ठे बैठे हुए हैं, सारे दिन की उनकी एक्टिविटी जो है वो कैसी गुजरी है। तो सबसे पहले उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सऊदीया से स्पेशल ईद गुजारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं कि इन नामसाद हालात में भी आप पाकिस्तान आए हैं। कौन सा जज्बा आपको यहाँ पर खींच के लिया है? 18 साल के बाद पहला मौका है कि मैं यहाँ पर आया पाकिस्तान में और अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहा हूँ। और इससे पहले हम लोग लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी 4 या 5 साल पहले यूके में, जब मैं आमिर भाई उधर आए थे और हमारे सब भाई वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मतलब तो 4 साल के बाद एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग। और पिछले साल तो कोरोना की वजह से मैं स्टक हो गया था सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ से बिल्कुल मूव नहीं हो पाया। तो इस दफ़ा बहुत खुशी है कि मैं सब फैमिली के साथ इधर हूँ। और मेरी जो भतीजी है उसका भी निकाह हुआ और उसमें शामिल नहीं हो सका, तो ये भी एक किस्म की जो है वो मेकअप कर रहा हूँ मैं इधर आके। तो मतलब थोड़ी सी तरह उसको बता रहे हैं कि ओके डोंट वरी, मैं अब आ गया हूँ, अब तो मैं रुखसी तक यहाँ पर हूँ या बस? नहीं, बस अभी तो इंशाल्लाह कुछ 2-1 हफ्ते के बाद वापसी हो जाएगी और फिर जो है वापस अपने काम पे चले जाएंगे सऊदी अरेबिया। तो ये जो अब टाइम है, अब तो खैर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप, लेकिन जब आप अब्रॉड होते हैं, बाहर होते हैं, तब आप इन तमाम तक चीज़ों को कैसे मिस कर रहे होते हैं, कैसे देख रहे होते हैं कि दोस्त अहबाब नहीं हैं, घर वाले नहीं हैं, प्यार करने वाले नहीं हैं,
गिले शिकवे सुनने वाले नहीं हैं। बस फिर वो ऐसा होता है कि मिस तो करता है बंदा उस ओकेजन को, लेकिन फिर आपके जो दूसरे कोलीग्स होते हैं या दोस्त होते हैं वहाँ पर, वो उनके साथ आप कोशिश करते हैं कि उसको सेलिब्रेट कर सकें। तो ये आप उस चीज़ को तो बिल्कुल मेकअप नहीं कर सकते जब जैसे आपके फैमिलीज और फ्रेंड्स आपके साथ हो। मतलब फैमिली का नेमल बदल कोई नहीं है। कोई नहीं है बिल्कुल। जवाब भाई आप बताएं सर, कैसे कैसे देखते हैं आप तमाम तर चीज़ों को? आप आए हुए हैं इस टाइम, तमाम तर लोगों से बातें हो रही हैं यहाँ पर आपकी, तो आप भी ऐसे ही मिस करते थे या आप कहते थे ठीक है मैं तो बस जहाँ पे हूँ सही हूँ, कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं, मैं भी बिल्कुल सेम इस तरह ही मिस करता हूँ सबको। और अगेन हम लोग बड़े अरसे के बाद इकट्ठे हुए हैं, 4 साल के बाद सब भाई, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इंजॉय सर किस तरह, मतलब कि आपने भंगड़ा शंगड़ा डाला कोई आज आके, किस तरह एंजॉय किया आपने? नहीं, फैमिली के साथ रहना, स्पेंड करना टाइम, और अच्छे अच्छे मौक़ों पे जाना, इकट्ठे होना, तो इस वजह से जाना अच्छा मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसके साथ। बाहर अगर हम देखते हैं नो डाउट वहाँ पर भी बेशक सारा ख़ानदान इकट्ठा हो जाए तो एक वो जो माहौल बनता है ना वो नहीं बन पाता वहाँ पर। तो बेशक आप लोग लास्ट टाइम सारे भाई यूके में इकट्ठे हुए, तो क्या वहाँ पर ये माहौल बना था जो यहाँ पर इस टाइम बना हुआ है? नहीं, वहाँ नहीं बन सकता, ऑफ कोर्स नहीं बन सकता। तो ना इस तरह की महफिलें बनती हैं, ना इस तरह के खाने होते हैं जो आजकल हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की बात डिफरेंट है, ऑफ कोर्स अपने मुल्क में रहकर एंजॉय करना डिफरेंट है बिल्कुल, बहुत डिफरेंट है। तो जी आप क्या कहना चाहेंगी? आप थोड़ी सी सूरत तो जी ज़ोरे से बात कर चुके हैं, मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, बड़ा अरसा गुजारा है आपने सर के साथ, तो इस टाइम माशाल्लाह इकट्ठे बैठे हुए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर आप लोग। तो कैसा देखा है आपने अब तक? बड़ी बहारें ज़िंदगी की साथ में गुजारी हैं, कभी ईद इकट्ठे गुजारी होगी, कभी अकेले अकेले मुख्तलिफ जगहों पे गुजारी होगी, तो अब दोबारा फिर से इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पर। तो कैसे देखती हैं इन सालों को? ज़रा हमें थोड़ा सा ज़रा उन हालातों वाक़यात की जानब लेके चलें। जैसे अभी जवाद बता रहे थे कि पहले यूके में जब स्टे था तो हम सारे वहीं पे इकट्ठे ईद थी, लेकिन कुछ दिन ईद के ऐसे गुजरते थे कि वो ब्रेकफास्ट हाथ में पकड़ के, क्योंकि वहाँ छुट्टी वुट्टी तो होती नहीं थी, तो क्लास के तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो ईद वाला दिन भी जो है स्पेयर नहीं करते थे। तो वहाँ ईद तो ज़ाहिर वो सेलिब्रेशंस तो नहीं थे, तो लेकिन जी तो वो बहुत एक अच्छा लग रहा है टाइम, बहुत माशाल्लाह। तो ये अभी जैसे काशिफ ने भी बताया, वो भी काफ़ी देर के बाद, तो ये बड़ी एक यूनिक सी ईद इस दफ़ा हुई है कि सारे एक सेलिब्रेशन जो है ना सारे मिल कर कर रहे हैं, तो सब फैमिली मेम्बर इकट्ठे हैं, तो इससे गुड ईद मनाते हैं। तो बीइंग फैमिली हेड आप यहाँ पर अगर किचन की सरबराह के होने के नाते भी आप मीठा क्या स्पेशल बनाती हैं तमाम बच्चों के लिए, तमाम घर वालों के लिए, या बस जिसका जो दिल किया बना लिया खा लिया? नहीं, शीर खुरमा जो है ना वही सवाइयों वाला वही ज़्यादा बनता है, वही अच्छा लगता है। कोई मलिक साहब ने आपके लिए कुछ चीज़ बनाई है ईद के ऊपर मीठा? हाँ, शुरू में बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद फिर जाहिर है वो लाइफ एक आई थिंक, नहीं मीठा नहीं, मेरा ख्याल इन्होंने वो शुरू में वो बैंगन का भरता बड़ा पसंद है, वो बनाया था ईद के ऊपर। बैंगन का भरता? नहीं, ईद पे नहीं, वैसे। अच्छा, वैसे बनाया जी, वैसे बनाया। ईद के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ईद जी के ऊपर उन्होंने क्या बना के? नहीं, मेरी जो मरहुमा सास थी वो बहुत अच्छा खुद ही बना के ना तो वो फ्रिज में रख देती थी, तो वो बहुत अच्छा बनाती थी, तो हम उसी को एंजॉय करते थे। तो आपकी जो पहली ईदी आई थी वो कौन सी आई थी आपकी? मेरा ख्याल शादी से पहले ईदी आती है, तो वो क्या आई थी आपकी? ईदी याद होगा आपको, मेरा ख्याल है वो सूट था, बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर का सूट था, बहुत अच्छा था। सर से बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि मैडम जो है आप उनके साथ बड़ा टाइम गुजार रहे हैं अभी माशाल्लाह से, और दुआएं हैं हमारी गुजारते रहें ऐसे ही। तो कैसे देखते हैं आप, साल आपके गुजरे हैं आपके माशाल्लाह से, तो अब भी चल रहा है, तो हसीन यादों को हमारे साथ शेयर करें आप भी। हाँ, हमारा साथ माशाल्लाह 26 साल का है और 26 साल से इकट्ठे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 26 years 5 months ओके। लेकिन मैं हाँ, लेकिन मैं दिनों लेकिन मैं दिनों को नहीं गिन रहा, लेकिन सालों को ज़रूर गिन रहा हूँ कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है हमारा, और हमने अच्छा और बुरा टाइम दोनों में साथ गुजारा है, ठीक है ना। बड़े हार्ड वर्क किया है बाहर के मुल्कों में रह के, ठीक है, और वो भी हमें बड़े हमारी यादें हैं वहाँ पे भी, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला आगे भी हमारा इसी तरह टाइम गुजारे, जैसे ही बेहतर गुजारे। एक और नौजवान हमारे साथ बड़े एनर्जेटिक से मौजूद हैं। आप बताएं जी, फैमिली के तमाम, वालेकुम अस्सलाम, तमाम मेंबरान के साथ मौजूद है यहाँ पर, काफ़ी चेहरे पे बशाशत नज़र आ रही है आपके, तो ईदी ज़्यादा मिली है उसकी स्माइल है चेहरे पे या कोई और मामला है? लेने आया हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे नहीं था, और दो हर साल में 2 ईदें होती हैं, तो 5 × 2 आप 10 कर लें, तो 10 साल की ईदी, और इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाएगी।
इसी का स्माइल आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं आप हाँ स्पेशल, तमाम डिग्री वगैरह पूरी करके आए हैं यहाँ जी पर? जी जी जी, इन्होंने कहा था कि आप क्या कहते हैं डिग्री पूरी करके आएंगे तो फिर ईदी मिलेगी, तो बस इसी उम्मीद से आए हैं। नहीं, दरमियान में आपका आने को दिल नहीं किया या वहाँ ऑस्ट्रेलिया का माहौल आपको भा गया था? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का माहौल बाहर तो नहीं गया था, मगर ये कोई मतलब ठंडी हवाएं यहाँ से नहीं आ रही थी। ये काफी ज़ोनानी बातें हो रही है वैसे ये वाली भी। तो अब उम्मीद है कि मुझे लग रहा है ये ऑन लाइव भी मुझे लग रहा है कुछ देंगे मुझे ईदी वगैरह। कुछ मिलेगा कि ये देखेंगे जॉब वाला है, ईदी देने वाला है, अभी ईदी देने वाला है। तो ये तो लेने और देने का जो सिलसिला जारी रहेगा आगे। हमारे साथ मोहतरमा मौजूद हैं मुबारक, जी। ये मेरा बेटा है और ये माशाल्लाह 5 साल के बाद हम आप दोनों माँ बेटे ने बड़ा फैंसी सूट और बड़ा कलर मैचिंग की हुई है, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। तो आप दोनों ने ये प्लान किया था कि या बस ऐसे ही कोइंसिडेंटली? बस ऐसे रैंडम ही कर लिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों के बाद ही हमारा इस्लामी त्यौहार, आमिर भाई वगैरह को फैमिली को हम सब ईद मिलने आए हुए हैं। और बाकी ये कि ईद पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की वजह से खुशी दुबाला हो गई और बस अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर आ गए हैं आपके हाँ पास। जी। और बल्कि आप भी ईदी देते जाएं। हम हमारे बारे में मशहूर है, हम लेते हैं। तो हमारे साथ जी आप माशाल्लाह बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है, बड़ी तैयारी है आपकी। तो कैसे गुजार रही हैं आप आज के दिन को? काफ़ी हिस्सा तो गुजार चुकी हैं, अब बाकी के दिन के बारे में बताएं ज़रा। का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, सुबह से बहुत अच्छा चल रहा है। और अब हम आमिर भाई के घर आए हैं, इनके घर बहुत अच्छा खाना खाया है और बहुत इंजॉय किया है और बड़ा अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया है, बहुत इंजॉय किया है। तो आज ये बताएं, आपने ईदी ज़्यादा ली है या नहीं जी, हम ज़्यादा देते हैं, लेते कम ही हैं। क्योंकि बच्चे हो गए हैं तो वो ये देखें, वो कहते हैं जी कि हर बाप का एक बाप होता है ना। अब मैं हूँ तो मेरे वालिदैन जो हैं वो बाप मुझे एक है ना, बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तकसीम तो ज़्यादा हो इसलिए गई। देना ज़्यादा हो गया, तकसीम ज़्यादा देना हो कम गया। हो गया जी। सही। तो वालिदैन की तरफ से कोई अब ईदी आने का रिवाज कम नहीं हो नहीं गया? है, बिल्कुल है, अभी भी है। वालिदैन के लिए तो हम बच्चे ही हैं, तो वहाँ से तो डेफिनेटली वहीं से ही आती है सिर्फ, और जगहों पे तो जाती है, वहाँ से सिर्फ आती है। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आपने खीर बनाई हो, मीठा बनाया हो, हमसाये के घर आपने साथ में खीर भेजी और 500 भेजा और वापसी 1000 आ गया हो? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं होता। हमसाए समझदार हैं, भेजते ज़रूर हैं, खीर सबके हमसायों में भी भेजते हैं एक दूसरे को, लेकिन ईद बच्चों में ही होती है ज़्यादा, तो बच्चों को ही देते हैं। और हाँ जी, मतलब 500 का 1000 कभी नहीं हुआ? नहीं हो भी जाता है, नहीं हो भी जाता है, बड़े जब दे देते हैं तो हो जाता है। कभी काउंट ही नहीं किया ना, बस ठीक है देना है, खुशी की बात है, कोई कितना भी दे दो तो वो रिस्पेक्टफुली ले लेते हैं। हाँ जी, बस प्यार से कोई कुछ भी दे दे तो वो बहुत, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। तो मिसेस लंगड़ियाल हमारे साथ मौजूद है। मैडम माशाल्लाह बड़ी आप एक्टिव नज़र आ रही हैं आज, और एक आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आज आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा है। आखिर क्या वजह है कि तमाम लोग घर में इकट्ठे थे आपके साथ? बस प्रोटोकॉल होता है, बेटे का ससुराल है। हाँ जी, और माशाल्लाह बहू बड़ी अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, दोस्त है मेरी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मैमूना गनी। और बस इसीलिए ये फैमिली केमिस्ट्री, मतलब पीस ऑफ माइंड के ना, पीस ऑफ माइंड ये है कि ना बच्चों का बड़ा अच्छा हो जाए ना, एक कंपैटिबिलिटी हो जाए, तो दैट्स वेरी गुड। मतलब को एक इत्मीनान हो गया है कि आपने बच्चों को एक अगले मरहले में उनको भेज दिया है, ज़िंदगी की एक नई राह पे उनको चलाना शुरू कर दिया है। तो जी दुआ हम यही करते हैं कि, और ये ईद मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब। तो आप इसके साथ ही हम ये प्रोग्राम एंड करेंगे। आप आज ईद के हवाले से और ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से भी आप लोग तमाम यहाँ पर इकट्ठे हैं आज, तो बच्चों को क्या दुआ देते हैं और तमाम लोगों की खुशी के लिए क्या दुआ करते हैं, इसके हवाले से क्या पैगाम देती हैं आप? इसके साथ बच्चों के लिए ये ओबेज और एल्डर्स, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, और इन रिटर्न्स आपको जो दुआएं मिलेंगी और जो आपके लिए आसानियाँ होंगी, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से भी, और इनकी हमारा कल्चर भी यही है। हमारा ईस्टर्न कल्चर यही है कि बड़ों को रिस्पेक्ट करें, बड़ों से दुआएं लें, बस ये। जी बिल्कुल, बड़ों से दुआएं लें जी, ईदी भी लें साथ में, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये लैग कर रहे हैं हम, तो साथ ही साथ अपनी ईद की जो खुशियाँ हैं इनको बरकरार रखें और ईद की खुशियों को मनाएं, लेकिन दूर रह के, महफूज रह के। फैमिली में थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जब आप बाहर जाएँ, गैदरिंग में जाएँ, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और ख़ास तौर पर अपने आप को महफूज समाजी फासले पर रखें, हाथ मत मिलाएं। अगर आप इस ईद के ऊपर गले नहीं मिलेंगे तो आपकी ईद हो जाएगी, मगर
नेक्स्ट टाइम आपको मौका ज़रूर मिलेगा कि आप अपनों के साथ अच्छे तरीके से ईद मिल सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपने इस ईद के ऊपर एहतियात ना किया, SOPs के ऊपर अमल ना किए, तो शायद हो सकता है कि हमारे बहुत से प्यारे हमारे दरमियान ना हो। तो इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस ईद पुरुमीद के साथ। इंशाअल्लाह हम जल्द हाज़िर होंगे अपनी अगली ईद के ऊपर। तमाम तर लोग हमारे साथ मौजूद हों, यही हमारी दुआ होगी। अपने मेज़बान तैयब से आपको इजाज़त दीजिए।